हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ मैथ से कुछ परिभाषा, जैसे कि अंक किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अंक किसे कहते हैं। अंक किसे कहते हैं। परिभाषा है जीरो से लेकर 9 तक की संख्या को अंक कहते हैं। देखिए, 0 से लेकर 9 तक की संख्या को अंक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्या है? ये सब अंक है। दुनिया का कोई भी संख्या इन्हीं 10 अंकों से मिलकर बना है। देखिए, इनकी संख्या कितनी होती है? 10 होती है। देखिए, नोट में लिख लीजिए। नोट, इसकी संख्या 10 होती है। 10 होती है। देख लीजिए, गिन लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 0 से लेकर 9, ये तो 10 9 तक है ही। एक 0 है, ये कितना हो गया? 10 हो गया मिलकर। दुनिया का कोई भी संख्या हो, इन्हीं 10 अंकों से मिलकर बना होता है। जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए। देखिए, 2 है कि नहीं? इसमें 2 है, 5 5 भी है, 6 6 भी है, 8 8 भी है। दुनिया का कोई भी संख्या इन्हीं 10 अंकों से मिलकर बना होता है। तो अंक किसे कहते हैं? परिभाषा है 0 से लेकर 9 तक की संख्या को अंक कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। नोट, इसकी संख्या 10 होती है। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9। अब है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? परिभाषा है 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को, 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3,
4 5 6 7 डॉट 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 अनंत तक इत्यादि, कोई इसका अंत नहीं है, इसका अंत नहीं है, अनंत है। इसका भी एक नोट है, नोट में लिख लीजिएगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। 1 होती है। देखिए 1 से छोटा कोई है नहीं है, 0 नहीं है, इसमें 0 है, इसमें 0 नहीं है, तो 1 से सबसे बड़ा है, 0 से लेकर अनंत तक है। जैसे कि हजारों लाखों करोड़ों, कितना इसका अंत ही नहीं है, ये अनंत है, इसलिए 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब देखिए इसको मिटाते हैं। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो परिभाषा है 0 से लेकर, परिभाषा 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत। इसका भी कोई अंत नहीं है, इसका भी कोई अंत नहीं है। क्यों? क्योंकि कितना भी अंक, जैसे हम 1 लाख ले लिए, अब 1 लाख से भी ज्यादा अंक है, 1000 से भी, करोड़ से भी, इसका अंत नहीं है। इसकी छोटी संख्या हम लोग पता कर सकते हैं, पर बड़ी संख्या नहीं पता कर सकते हैं, क्योंकि इसका अंत ही नहीं है, तो पता कैसे करेंगे? इसको भी एक नोट में लिख लीजिए। इसकी सबसे कैसे लिखिए? सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सॉरी, पूर्ण संख्या है ना, ये तो पूर्ण संख्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है। 0 होता है। देखिए ये तो 0 से स्टार्ट है ना, 0 1 2 3 4 5। देखिए प्राकृत संख्या में, पूर्ण संख्या में, प्राकृत संख्या उसे कहते हैं जो 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को कहते हैं हम प्राकृत संख्या। और पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को, इसमें 0 शामिल है, इसमें 0 शामिल नहीं है। यही अंतर है पूर्ण में और प्राकृत में और पूर्ण संख्या में। देखिएगा इसमें 1 से लेकर अनंत तक की संख्या है, इसमें 0 से लेकर अनंत है,
तो इसलिए इसे प्राकृत संख्या कहते हैं, इसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इस सबको लिखते जाइएगा, मैं मिटा दे रहा हूं, अपने कॉपी पर लिखते रहिए। देखिए इसको भी मिटा दूंगा। अब बोलिए सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या किसे कहते हैं? क्वेश्चन में पहला इसका परिभाषा है वैसी संख्या जो दो से पूरी वैसी संख्या जो दो से पूरी विभाजित हो जाए, यानी कट जाए। विभाजित मतलब कटना होता है, विभाजित हो जाए, जो दो से पूरी विभाजित हो जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 अनंत। देखिए ये 2 से कट जाएगा ना, 2 से देखिए तो 2 से कट के 1 आ जाएगा, पूरा कट गया। ये 4 है, ये भी 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 मत में कटेगा, तो इसको ऐसे भाग दीजिए ना। देखिए 4 को 2 से भाग दीजिए, 2 से कट गया, 4 मत में 2 मत में 2 से कट गया 4, इसलिए ये क्या है? सम संख्या है। 6 भी कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा, 10 भी कटेगा, 12 भी कटेगा, ऐसे जितना भी अंक आएगा 14, 16, 18, 20 वो सभी होंगे सम संख्या। और जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होता है उसे कहते हैं विषम संख्या। देखिए उसको, उसका एक परिभाषा लिख देना, इसमें भी देखिए नोट लिख लीजिए। सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी धनात्मक सम, छोटी धनात्मक सम संख्या सम संख्या 2 होता है। सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या 2 होता है। देखिए ये 2 है, सबसे छोटा है, 2 के बाद तो कुछ है नहीं, इसलिए 2 होगा, सबसे छोटा है। विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या किसे कहते हैं? परिभाषा है वैसी संख्या जो 2 से पूरी
विभाजित न हो, विभाजित न हो, विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। यहाँ पर लिखिए देखिए, वो ऐसी संख्या है जो 2 से पूरी पूरी विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। सम संख्या में क्या है, वो ऐसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या में वो ऐसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। देखिए जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 डॉट 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 अनंत अनंत इंडिफिनिट, इसकी कोई अंत ही नहीं है। देखिए इसका सबसे छोटी संख्या है, नोट इसमें भी है, मैं ऊपर लिखवा देता हूँ। इसको मैं मिटा दूँ, इसको लिखते रहिएगा। नोट में सबसे छोटी विषम संख्या, विषम संख्या एक होता है, एक होती है, छोटी विषम संख्या एक होती है। क्यों? क्योंकि देखिए ये एक से स्टार्ट है, 1, 3, 5, 7, 9, एक सबसे छोटा है ना इस सब में, तो इसीलिए सबसे छोटी विषम संख्या एक होगा। अब हम आते हैं पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। देखिए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या परिभाषा देखिए, वैसी संख्या इसमें अलग होगा। देखिए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे इसमें धनात्मक भी हुआ और ऋणात्मक भी हुआ। देखिए पहले परिभाषा ही लीजिए, धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे
5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत। देखिए इधर भी है संख्या, इधर भी है, इधर भी माइनस अनंत है। जैसे में देखिए इधर भी माइनस अनंत होता है, इधर भी माइनस अनंत आते आते -1 तक आता है, फिर इधर प्लस में चला जाता है। इसे हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। देखिए इसका एग्जाम्पल -5 हो जाएगा, -5 या -4 या -1000 या -2000 या केवल 2000 भी। देखिए केवल 2000 या 1000 या 5000 या 199, कोई भी संख्या जो बट्टा में ना हो उसे, जैसे कि रूट आ जाएगा। ये सब पूर्णांक नहीं है, सिंपल फॉर्म में होगा वही पूर्णांक संख्या होगा, माइनस हो या प्लस हो कोई भी होगा। देखिए हम इसका ना छोटी संख्या निकाल सकते हैं ना ही बड़ी निकाल सकते हैं, क्योंकि छोटी में माइनस अनंत होगा और बड़ी में अनंत होगा। पूर्णांक संख्या सबसे छोटी संख्या क्या होगा? माइनस अनंत, और सबसे बड़ी संख्या प्लस अनंत। पूर्णांक हो गया। अब आते हैं परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिभाषा है वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में हो, जहां Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो। देखिए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, जहाँ Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि Q बराबर हम कभी भी 0 नहीं लिख सकते हैं। इसे बोलते हैं Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 5 6 3/2 5/3 8/5, ये सब क्या है? ये सब परिमेय संख्या है। अनंत, ये सब क्या होगा? ये सब परिमेय संख्या होगा। देखिए इसका मतलब क्या है? जहां Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, P जैसे कि 3 है, 3/2 है, 3/2, ये क्या हो गया? 3 हो गया P का मान, और Q हो गया 2 का मान। इसका फॉर्म में होना चाहिए। तो कहेंगे तो 5 कैसे है? तो 5 किसी भी संख्या के नीचे 1 छुपा रहता है। आपको तो पता है 6 के कोई भी संख्या या अंक हो,
उसके नीचे एक छुपा रहता है। तो ये तो हो गया। देखिए जैसे कि 6 है तो इसका नीचे एक छुपा है, तो किसके फॉर्म में हो गया, पी है, ये क्यू है। 6 बराबर पी और 1 बराबर क्यू, इसका फॉर्म हो गया। तो ये हो गया परिमेय संख्या। अब कहेंगे कि जीरो का क्या मतलब है, तो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए 7/0 नहीं होना चाहिए कभी भी, क्योंकि ये होता है अपरिभाषित। जीरो किसी भी संख्या के नीचे होगा तो हो जाएगा अपरिभाषित। अपरिभाषित अपरिभाषित होता है, इसीलिए जीरो नीचे नहीं रहना चाहिए। ये हो गया पी, ये हो गया क्यू। ऊपर जीरो हो सकता है। देखिए जीरो एक परिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि जीरो का भी नीचे एक छुपा रहता है। तो पी के मान होगा, जीरो क्या का मान होगा, पी का मान होगा। तो इसके दिक्कत नहीं है, दिक्कत है यहाँ पर क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए कभी भी। देखिए जीरो है पी बराबर, तो इससे मतलब नहीं है। 0/7 क्या है, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान भी जीरो आ जाता है, जीरो के नीचे एक छुपा रहता है। लेकिन 7/0 ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका मान हो जाता है अपरिभाषित, इसका मान ये हो जाता है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिभाषा है वैसी संख्या, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में न लिखा जा सके, न लिखा जा सके। या P/Q के रूप में न हो, P/Q के रूप में न हो, जहां Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो, या Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो, उससे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे जैसे √3, ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है। √5 ये एक अपरिमेय संख्या है। √7 ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जिसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा तो इसी दशमलव में जाएगा, दशमलव में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। डॉट 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 अनंत, इसका भी सब अनंत होता है, क्योंकि √3 है ना। देखिए √3 है तो बोलेंगे सर इसका भी नीचे एक छुपाएगा, तो ये इसको पूरा पूरा तोड़िए, पूरा पूरा तोड़ेंगे तो क्या होगा, इसका मान आएगा 1.732, ऐसे कुछ कुछ आता है, इसको पॉइंट में आ जाएगा। तो पॉइंट में आ जाएगा तो ये अपरिमेय संख्या है। जिसका पूरा पूरा वर्गमूल टूट जाए उसे हम कहेंगे परिमेय संख्या, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं टूटेगा उसको कहेंगे अपरिमेय संख्या। जैसे कि दे देगा √11, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। √16 दे देगा तो क्या होगा, √16 तो क्या है, तो 4 का वर्गमूल है, 4 का वर्गमूल है, इसका वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा, 4 आएगा। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है √16। √25 दे देगा, ये भी परिमेय है, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो परिमेय है। √11 भी हो जाएगा, √13, √12 ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसका पूरी तरह से वर्गमूल नहीं निकल पाएगा।
तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा।